नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। आपका स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स के इस नए एपिसोड में। भाई आज तो अजय भाई की सुहाग रात है। आज तो सारे अरमान पूरी करेगा अपना भाई। चलो भाइयों, मैं चलता हूँ। तुम्हारी भाभी उर्वशी मेरा इंतजार कर रही होगी। चल। अबे भाई, अरे तू तो इतनी जल्दी पराया हो गया, थोड़ी देर और बैठ लो ना। दोस्ती निभा रहे हो ना दोनों। जाओ, तुम भी याद करोगे कि अजय ने भी दोस्ती निभाई थी अपनी सुहागरात वाले दिन। बनाओ एक और पैक। ले आने में बहुत देर गई थी। हम तो जमाने से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप ही ने आने में इतनी देर कर दी। अब हम चलते हैं। तुम्हारी भाभी और हमारी बीवी उर्वशी हमारा इंतजार कर रही है। यार नाराज ना हो जाए। जाने दो। तो सुन ले। हाँ। जा मेरे शेर, लेकिन हाँ सुन, नाक मत कटवाना है? हम अभी थोड़ी देर में आते हैं, तुम आराम करो। जल्दी आएगी। जाने दे नागराज को। हाँ, हमारे घर के पीछे इतना प्राचीन नाग मंदिर है और तो ये पाप करने जा रहा था। चलो प्रार्थना करो, चलो। अम्मा, भैया इतना पिए हुए हैं कि इनकी प्रार्थना तो भगवान नहीं सुनने वाले। उल्टा नाराज ना हो जाए कहीं। तो चुप करेगी? हाँ, बातें बनाना बंद करो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। हे नाग देवता, हम पर कृपा बनाए रखना और हमारे घर से चले जाना। हम में से किसी को नुकसान मत पहुंचाना और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। उर्वशी, तुम ऐसे क्यों बैठी हो?
तुमने गहने भी उतार दिए। आज हमारी सुहागरात है ना? ये क्या कह रहे हैं आप? बस कीजिए ना, आज हम बहुत थक गए हैं। और एक बात बताइए, आप हमसे झूठ बोल के शराब पीने गए थे? हम कहाँ गए थे? हम अभी तो आए हैं। तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ हुआ थोड़ी ना अभी। आप ये क्या कह रहे हैं? अब हम कैसे बताएं? आपने तो पहली रात में सारी हदें पार कर दी, हमें शर्म आ रही है। अजय, इनको जाना क्या हो गया? इतनी जल्दी जाकर इतना पी के कैसे आ गए? आ गई बहू, आओ खाना खा लो। माँ, ये दरवाजे पे दूध का कटोरा क्यों रखा है? अरे बेटा, ये नाग देवता के लिए रखा है। कल नाग देवता आए थे ना। माँ, आप ये सब मानती है? अरे हम तो बहुत मानते हैं, अब तुम भी मानना शुरू कर दो। अच्छा माँ, हमें ऑफिस के लिए थोड़ा देरी हो रही है तो हम ऑफिस चलते हैं, ठीक है? वैसे भैया, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज ऑफिस जाने का मन नहीं है आपका। शाम को मिलते हैं। कल रात को तुम दोस्तों के साथ थे और हमारे बीच में कुछ ऐसा हुआ भी नहीं, तो फिर ये लव बाइक कैसे? अब ऑफिस जाएगा भी या बहू को छोड़ के जाने का मन नहीं है? छुट्टी लेनी है क्या? अच्छा माँ, हम चलते हैं। आप? तो ऐसे डर गए जैसे भूत देख लिया हो। हाँ, तो आप ऐसे अचानक आ गए और आप दिन में, तो डर ही जाऊंगी ना। बस तुम्हारी याद आ गई थी ना। अगर आप ऐसे रोज रोज दिन में आएंगे ना, तो आपकी माँ बोलेंगे कि मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। हाँ तो बोलने दो ना। संध्या, देख पूरा कटोरा खाली हो गया। नाग देवता ने पूरा दूध पी लिया। मैंने कहा था ना, हमारे घर पे नाग देवता की कृपा हो गई है। बहू को बताती हूँ। बहू, अरे कमरे से बाहर निकलो, दोपहर हो गई है। माँ, वो ये हमसे मिलने आए हैं तो हम कमरे में थे। अच्छा जी, शादी क्या हुई? भैया दिन में भी घर पे आने लग गए?
आज से पहले तो भैया कभी भी दिन में नहीं आए। रुको, अभी देखती हूँ मैं भैया को। भाभी, ये कैसा अजीब मजाक था? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और आप कह रही थी आप भैया के साथ थी। नहीं संध्या, हम सच कह रहे थे। अजय अभी हमारे साथ थे। क्या बहू, अजय अगर आया था तो अचानक कहाँ गायब हो गया? हाँ बहू, तुम कहीं कुछ छुपा तो नहीं ना रही हो? नहीं अम्मा जी, अब कसम खा के कहते हैं, सच में अजय अभी हमारे साथ थे। आपको यकीन नहीं तो आप बिस्तर देख लीजिए। हम तो होश में तो हो बहू, कहाँ नाप शनाप बोले जा रही हो? रुको, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ अम्मा। बेटा तुम अभी घर आए थे का? नहीं अम्मा, अभी कभी दिन में घर आए हैं क्या हम? अरे काम पर है हम। ये बहू कह रही है कि तुम अभी उसके साथ कमरे में थे और तुम दोनों। क्या अम्मा, क्या बकवास है ये? रुकिए, हम अभी घर आते हैं। अम्मा जी, हम सच कह रहे हैं, वो अभी हमारे साथ थे। वो झूठ बोल रहे हैं। भैया तो मना कर रहे। भाभी सच सच बताइए, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? संध्या, हमारा यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। ये का नाटक लगा रखा बहू? हाँ अम्मा, आपको कैसे समझाएं? कसम से हम सच कह रहे हैं, अजय हमारे साथ थे। भैया देखिए ना, भाभी क्या कह रही है? कह रही है आप घर आए थे। सच बता अजय, तुम और बहू मिलके हमारे साथ मजाक तो नहीं ना कर रहे हो? अम्मा, तुम तो जानती हो ना कि हमारा ऑफिस कितना दूर है और हम दिन में कैसे आ सकते हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अजय, बहू के मुताबिक न केवल तू उसके साथ कमरे में था, बल्कि तुम दोनों के बीच वो सब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। कुछ तो गड़बड़ है। हम अपनी आंखों से तुम्हारा कमरे का हालत देखें। हो ना हो बहू वहां किसी के साथ तो थी। किसके साथ थी अम्मा जी? यही थे हमारे साथ। आप हमारा विश्वास क्यों नहीं करती हैं? अंदर चलो, तुम चलो अंदर। जी अम्मा, क्या कह रही थी उर्वशी? अम्मा वही कह रही थी जो हमारे बीच हुआ है। कल रात से हम तुम्हारी हरकतें देख रहे हैं। कल रात से तुम ऐसा भी कर रही हो जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ हो। हाँ तो सच तो कहा मैंने। और आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है? अजय, जब हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है तो ये निशान कैसे आए? ये निशान आपका दिया हुआ है। उर्वशी, तुम ऐसे सच नहीं उगलोगी ना। चलो अम्मा के पास लेके चलते हैं, अम्मा ही तुमसे सारे सच उगलवाएगी। अजय, चलो सच कह रहे हैं। बता जल्दी, किसके साथ रंगरलियां मना रही थी? झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, सच सच बता कौन था, वरना। अरे क्या कर रहा है अजय? बहू को मार काहे रहे हो? हाँ पहले हमको बताओ, सारी बात क्या है? माँ जी, हम कसम खा के कहते हैं, हमने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। पता नहीं कल रात से इनका बिहेवियर चेंज हो सा गया है। माँ जी, हमें आए हुए सिर्फ 2 ही दिन तो हुए। हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। हम ये सब कैसे कर सकते हैं बताइए? अजय, बहू सही कह रही है। अम्मा, अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? अम्मा, इतना सब हो जाने के बाद भी आप इन पे यकीन कैसे कर सकती हैं? साफ साफ पता चल रहा है ये झूठ बोल रही है। नहीं, घर में भला कोई कैसे आ सकता है? अगर कोई आदमी घर में आएगा, बहू के कमरे में जाएगा तो पता नहीं चलेगा का? अजय, तू नहीं था,
पर तेरी जगह नाग देवता थे, और वो पक्का इच्छाधारी नाग थे। तो तुझे याद नहीं है 25 साल पहले भी हमारे शहर में ऐसा ही हो चुका है? अम्मा ये कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। नाग देवता ने अभी अभी दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें कमरे में कोई आदमी नहीं दिखा, क्योंकि वहां आदमी था ही नहीं। वो जरूर नाग देवता ही होंगे। अम्मा ये क्या नाग सांप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अगर अगली बार हमें कुछ भी दिखाई देना तो हम अपने पैर से कुचल के मार देंगे उसको। कैसी बातें कर रहा है अजय? माँ जी, हमने आपसे कहा ना कि यही थे हमारे साथ, कोई इच्छाधारी नाग नहीं। आप हमारा यकीन क्यों नहीं करती हैं? आप लोग क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? हे नाग देवता, मेरे बेटे की गलती क्षमा करना। अजय कहाँ? संध्या, उर्वशी, बेटा, उर्वशी, भैया, अजय, माँ इनको तो सांप ने काटा है। हमारे बेटे को नाग देवता ने डस लिया। भैया आंखें बंद मत कीजिएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कितना समझाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। नाग देवता ने सजा दी है इनको, उनका अपमान करने की सजा है। संध्या, एम्बुलेंस को फोन करो। अजय आंखें खोलो। अजय, अजय! बस कर। माँ, मैं तो मजबूर थी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि वो इच्छाधारी नाग है। अच्छा, नाग देवता फिर से आए थे का? हाँ माँ, जब अजय हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैं घर आई थी खाना लेने के लिए। मैं किचन में खड़ी थी और अजय ने पीछे से आके मुझे जोर से जकड़ लिया और फिर वो सब किया माँ जो अजय को करना चाहिए था। माँ थक गई, मुझसे और नहीं सहा जा रही है सब। थोड़ा सब्र रखिए, सब ठीक होगा। देखिएगा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। माँ, आपने वो बाबा पांचाल के बारे में सुना है? हाँ, वो तो बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं। अम्मा, हमने भी इन बाबा के बारे में सुन रखा है, शायद हमारी कोई मदद कर दे। कर सकते हैं। तेरे घर एक इच्छाधारी नाग आ रहा है। इसका मतलब जानती है? खतरा बहुत बड़ा है। कैसा खतरा बाबा? बाबा, जो भी बात है खुलकर बताइए ना। खुलकर जानना चाहती है तो सुन, इच्छाधारी नाग उसी के पास आता है जिसका उसके साथ कोई रिश्ता हो। हमें तो लगता है कि तूने अपने बेटे की शादी एक लड़की से नहीं, एक इच्छाधारी नागिन से करवाई है, और इसीलिए वो नाग इसके पास आता है।
नागिन? ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? ये कैसे हो सकता है? कोई तो उपाय होगा। तो चिंता मत कर, हम सच पता लगा लेंगे। बच्चा जा, एक चाकू लेकर आ। पर बाबा, चाकू तो आपके पास रखा है। ए बच्चा, जितना कहा जाए उतना कर। इस घर का चाकू लेकर आ। हाथ आगे लाओ। एक इच्छाधारी नाग और नागिन एक इंसान का रूप ले तो लेते हैं, लेकिन उसके शरीर में हमारे तरह खून नहीं होता। बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई इच्छाधारी नाग एक हाथी का रूप ले ले तो इतना खून कहां से लाएगा? वो सिर्फ एक छलावा है। ये नागिन नहीं, उस नागिन का पुनर्जन्म है। बाबा, बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? आज से 25 साल पहले पास के जंगल में गांव वालों ने नाग और नागिन के जोड़े में से नागिन को मार डाला था। तुम्हारी बहू उसी नागिन का पुनर्जन्म है। लेकिन बाबा, ये कैसे संभव है? तुम्हें बाबा पर शक है? हमारी विद्या पर शक है? बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा ना? बच्चा, इसका उपाय आसान नहीं, कुछ समय लगेगा। हम हमारे गुरुजी से पूछकर बताएंगे। लेकिन बाबा, अगर इस बीच में वो नाग फिर से आ गया तो? भले ही इसका पुनर्जन्म हो, लेकिन ये आज भी उस नाग से जुड़ी हुई है। जब तक हम हमारे गुरुजी से कोई उपाय लेकर नहीं आते, तुम में से कोई भी इस लड़की का अपमान करने की कोशिश मत करना, वरना हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। क्या कर रही हो? नाग देवता को पता चलेगा तो हमें मार डालेगा। माँ जी, बहू, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी नरक बन गई है। भगवान ने कहा जाता हमसे ना बेटा। वो बाबा, बाबा कोनो ना कोनो रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाँ भाभी, चिंता मत कीजिए। अम्मा, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे? भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, ये बात सिर्फ हमारे घर में ही रहेगी। और भूल गई बाबा ने क्या कहा था? वो कुछ दिनों में उपाय ढूंढ कर लाते ही होंगे। उर्वशी, मेरे पास मत आना। उर्वशी, हमने कहा ना हमारे पास मत आना। उर्वशी, हमारी बात सुनो। हम अजय तुम्हारे पति। देखो, हमारी क्या किस्मत है ना, हमारी शादी हो गई, लेकिन हमें ठीक से मिलने का टाइम तक नहीं मिला। हम कैसे मान लें कि तुम असली हो? अब तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन असली है कौन नकली। हमें तो पता भी नहीं चलता कि कब आप आते हैं कब जाते हैं और कब वो नागराज आपके रूप में आता है। हम परेशान हो गए। ये क्या किया आपने?
बैठिए। क्या किया आपने? हमें माफ कर दीजिए, हम थोड़े परेशान थे। अब यकीन हो गया ना तुम्हें उर्वशी, हम तुम्हारे अजय हैं, हमारे पति। हाँ, हो गया यकीन। तुम परेशान मत हो उर्वशी, तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। अब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम विश्वास रखो।